Hello viewers, you are watching channel Electrical Technology. Today we will learn about installation of solar panel system for home or residential area or industrial area. So our topic is efficient solar panel installation system. So let's see next. Efficient solar panel installation system. For efficient solar panel installation system you must understand these important suggestion. सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ लेने चाहिए कि सोलर पैनल किस तरह इंस्टॉल करते हैं, उसको होल्ड कैसे करते हैं, बाकी देखते हैं। द अमाउंट ऑफ पावर योर हाउस होल्ड कंज्यूम्स। तो सबसे पहले सोलर पैनल इंस्टॉल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो घर है वो उसको कितनी पावर चाहिए, कितना पावर वो जो है कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से आपने सोलर पैनल्स लगाने हैं, इतनी प्लेट्स लगानी है सोलर पैनल की। द डायरेक्शन ऑफ योर सोलर पैनल। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, हमने सोलर पैनल का डायरेक्शन देखना है भाई। डायरेक्शन उसका थ्रू आउट सन के ऑपोजिट होना चाहिए, सन के मतलब आमने सामने होना चाहिए, बिल्कुल फेस टू फेस सन के होना चाहिए। द ग्रिड टाई इन्वर्टर, और जो इसका इन्वर्टर है उसको किस तरह हमने माउंट करना है। द अमाउंट ऑफ पावर योर हाउस होल्ड कंज्यूम सिंस इट इज़ पॉसिबल टू रन ऑल योर अप्लायंसेज विद योर सोलर सिस्टम। तो इसमें बता रहे हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं वो सोलर पैनल से रन हो सकती हैं। You must know how many home appliances will run on the new solar panels। तो आपको बता देंगे नेक्स्ट के इसमें कौन कौन सी अप्लायंसेस आती हैं जो सोलर पैनल पे हम रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, an average household can contain appliances like lighting, computer, space heating, space cooling, water heating and other electronic appliances। तो इसमें जो भी अप्लायंसेज हैं आपके घर में यूज़ होती है, मतलब लाइटनिंग सिस्टम के लिए बल्ब वगैरह हैं, वॉशिंग मशीन है, एसी है, ओवन है, जो चीज़ भी है इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है, फैंस है, वो सब कुछ इससे रन हम कर सकते हैं। कीप इन माइंड दैट इन समर हीटिंग रिड्यूसेस एंड इट इंक्रीजेज इन विंटर। कूलिंग आल्सो इंक्रीजेज इन समर एंड इट रिड्यूसेस इन विंटर। इसी तरह इसमें बता रहे हैं कि जो हीट होती है वो विंटर में इंक्रीज़ होती है, और कूलिंग के बारे में बता रहे हैं इसी तरह समर में। तो इफ़ यू लिव इन अ सनी रीजन, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, मतलब प्लेन एरियाज़ हैं, your heating expenses will dramatically fall and this area can be good for solar power। so ऐसे एरियाज़ जो सनी रीजन्स हैं वहाँ पे सोलर पैनल बहुत अच्छा वर्क करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और इससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। It is essential to record the actual wattage of your appliances to get a clear picture of how many solar panels you need। तो आपको सबसे पहले अपने घर का लोड कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ताकि उस हिसाब से आपको सोलर पैनल लगाने होंगे, मतलब इतने वाट के, मतलब अगर आपके घर की फॉर एग्जांपल अगर आपके घर की 1000 वाट है तो इसी हिसाब से हमें, मतलब अगर हमारे पास 360 वाट का एक सोलर पैनल है तो हमें वो 3 लगाने होंगे। इसी तरह आप मैक्सिमम कैलकुलेशन कर लें, उस हिसाब से हमें सोलर पैनल लगाने होंगे। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ योर सोलर पैनल। तो सोलर पैनल की जो डायरेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि थ्रू अ डे हमें जो सोलर की जो रेज़ हैं वो सोलर पैनल पे पड़नी चाहिए। इसी तरह देखते हैं पॉइंट, रीजनेबली इनफ इट इज़ एसेंशियली टू कीप योर सोलर पैनल इन द डायरेक्शन ऑफ मोस्ट सनलाइट एंड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब हमें सोलर पैनल ऐसी जगह पे प्लेस करना होगा जहाँ पे उसको सन रेज डायरेक्ट पहुँचती हों और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पहुँचती हों, मतलब उसके ऊपर किसी चीज़ की छाँव नहीं आनी चाहिए। समटाइम्स दिस कैन बी daunting task if there are shades around from tall building and trees। तो इसी तरह बता रहे हैं कि
जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं अक्सर उस पर शेड आ जाता है, तो फिर उस तरह हमें सोलर एनर्जी नहीं मिलती, पैनल से इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं मिलती जिस तरह की हमें चाहिए होती है। बट इट इज़ गुड टू नोट दैट यू आर नॉट ऑब्लिग टू इंस्टॉल योर सोलर पैनल ऑन अ रूफ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें छत पे ही हम उसको इंस्टॉल करें, हम मतलब हर ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे मतलब सेव हो और सूरज की रेज उसको डायरेक्ट आए। यू कैन पुट योर सिस्टम ऑन द ग्राउंड यूजिंग स्टैंड अलोन फैसिलिटी टू गेट द बेस्ट सन एक्सपोजर। दिस कैन बी गुड ऑप्शन इन ट्वीकिंग योर पैनल फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। बट तो इसी तरह यही बता रहे हैं कि भाई सोलर पैनल की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सोलर रेज उस पर डायरेक्ट पड़नी चाहिए थ्रू आउट अ डे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिन में उसके ऊपर किसी और टॉल बिल्डिंग्स की ट्रीज़ की छाँव नहीं आनी चाहिए। बट इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग इट, अच्छा ग्रेड टाई इन्वर्टर। तो ग्रेड टाई इन्वर्टर क्या है ये नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रेड टाई इन्वर्टर इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वर्टर ऐसी हमारे पास डिवाइस है जो सोलर पैनल की डायरेक्ट जो डीसी करंट है वो हमें एसी में करंट उसको इन्वर्ट करके देते हैं। So a grid tie inverter is a power inverter that convert direct current DC electricity into alternating current AC with the ability of synchronize to interface with the utility line। तो इसी तरह इसमें बताया हुआ है वही कि जो सोलर पैनल जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्ट करंट की शेप में होता है। तो इसी तरह इन्वर्टर हम लगाते हैं ताकि वो उसको एसी में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि एसी करंट में अल्टरनेटिंग करंट में इसलिए कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो होम अप्लाइंसेस और सारी होम की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एसी टाइप है, मतलब इस अल्टरनेटिंग करंट है। सो preparing to build solar panel should strongly consider going with a grid tie inverter। तो इसी तरह सोलर पैनल्स के लिए इन्वर्टर बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट बैटरी। बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ बैटरीज यू नीड डिपेंड ग्रेटली ऑन योर एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो बैटरी हमें इतनी चाहिए होंगी मतलब कि जितने हमारे घर की नीड है हम उससे पूरी कर सकें, और इतनी बैटरीज हमें रिक्वायर्ड होंगी। For example, if you use LED lighting and few small appliances intermittently, a 100 Ah battery may sufficient। तो अगर हमारे पास लाइटनिंग वगैरह और स्मॉल अप्लाइंसेज हैं तो हमारे लिए 100 Ah की बैटरी जो है वो काफ़ी होगी। Assuming you have the correct side solar panel to charge it। सो उसके लिए बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें सोलर पैनल भी वैसे ही चाहिए होगा, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतने ज़्यादा पैनल्स भी हमें लगाने पड़ेंगे मतलब उसके, ताकि वो उसको चार्ज भी टाइम पे कर सकें। सो यू विल आल्सो रिक्वायर अ सोलर रेगुलेटर। तो सोलर रेगुलेटर भी हमें चाहिए होगा। सो सोलर रेगुलेटर जो है ये चार्जर कंट्रोलर टाइप होता है, मतलब हम जब बैटरी को चार्ज करना होता है या बैटरी कम हो जाती है तो उसको टाइम टू टाइम ये चार्ज करता रहता है। जैसे ही बैटरी फुल हो जाती है तो ये उसकी चार्जिंग कट ऑफ कर देता है ताकि बैटरी भी फुल रहे। और बैटरी के फुल होने के बाद चार्जर कट ऑफ इसलिए करता है ताकि चार्जिंग कट ऑफ इसलिए कर लेता है ताकि बैटरी ख़राब ना हो ज़्यादा मतलब उसको चार्ज करने से। द साइज़ ऑफ योर रेगुलेटर शुड एक्सीड द टोटल एम्पेयर रेटिंग ऑफ योर सोलर पैनल। तो जो हमारे पास रेगुलेटर का जो साइज़ है वो जो और सोलर पैनल की जो एम्पेयर है उससे ज़्यादा होना चाहिए उसकी एम्पेयरेज, बिकॉज दे आर रेटेड बाय द अमाउंट ऑफ करंट दे कैन रिसीव फ्रॉम द सोलर पैनल्स। तो इसी तरह अमाउंट ऑफ जो करंट होती है, अमाउंट ऑफ करंट इसकी होती है वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है। सो दे मस्ट देयर फॉर बी एबल टू हैंडल द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द सोलर। तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है बियर करती है और हैंडल भी कर लेती है जितना हमारे पास सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करने के लिए प्रोड्यूस होता है। सो मेटल फ्रेम। तो मेटल फ्रेम तो आपको अंदाज़ा होगा कि सोलर
प्लेट के लिए, सोलर पैनल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसको वो इंक्लाइंडली हम लगा सकें, ताकि सन रेज उसको डायरेक्ट लग सकें। सो द पॉइंट्स आर द सोलर पैनल इज़ encased in a metal frame, most of the time aluminium, which will allow the panel to be screwed or clamped easily on roof. So एक तो ये स्टैंड के लिए हो जाता है, दूसरा इसको सहारा मिल जाता है सोलर मतलब मेटल फ्रेम से। अदर मटेरियल नीड फॉर इंस्टॉलेशन आर रूफ एंकर्स मेड ऑफ एलुमिनियम और स्टील। रूफ एंकर्स भी हम इसके लिए लगा सकते हैं। दे आर यूज्ड एज बेसिस वेयर द माउंटिंग फ्रेम इज अटैच्ड। So special locking system and bolt to screw the metal frame. So metal फ्रेम के लिए हमें स्क्रूज और बोल्ट्स भी चाहिए होती हैं, ताकि उसको टाई अप कर सके पैनल और फ्रेम को आपस में। और द क्लैम्प यूज टू सिक्योर द सोलर पैनल ऑन द माउंटिंग फ्रेम। सो क्लैम्प्स भी यूज़ होते हैं ताकि मेटल फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल जो है स्मूथली पड़ा रहे। और नेक्स्ट देखते हैं, after you have all the components needed for efficient solar panel installation system, the installation process may be done by home workers using the installation tips found on the web or may be done by a professional solar panel installer. So इसमें ये बता रहे हैं कि सोलर पैनल आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपको इस सोलर पैनल को प्रोफेशनल सोलर पैनल इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएं। अब प्रोफेशनल सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉलर जो होता है वो उसको सारा सेफ्टी भी पता होता है, तो बेहतर यही होगा कि आप सोलर पैनल जो इंस्टॉलर है उससे इंस्टॉल करवा लें अगर आपका सिस्टम बड़ा है तो। नेक्स्ट देखते हैं, एफिशिएंट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सो स्कफ फोल्डिंग इसके लिए आपको चाहिए होगा, is also called as staging. It is a temporary structure solar panel installer can use to support himself during the installation. तो ये scaffolding हमें चाहिए होता है ताकि सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सोलर पैनल इंस्टॉलर जो होता है वो उसको यूज़ कर सके, और रूफ पे भी इजीली इससे हम चढ़ सकते हैं। सर्विंग एंड पोजिशनिंग द रूफ एंकर, यू विल फर्स्ट सर्वे यूर रूफ। सो एंकर लगाने से पहले आपको अपने रूफ़ होती है ना, उसकी सरफेस वगैरह को देख लेना चाहिए कि वो उधर एंकर्स वगैरह लग सकते हैं या नहीं लग सकते। इट to indicate correct positioning of panel posting phase is very vital in every installation to ensure that the panel frames are in the correct location. सो जो पैनल की जो होते हैं पैनल्स के फ्रेम हमें करेक्ट लोकेशंस में इंस्टॉल करने होते हैं। मतलब अगर रेज इस साइड से आ रही हैं तो हमें इधर इंस्टॉल करनी चाहिए। सो नेक्स्ट, अटैचिंग द फ्रेम। After properly securing roof anchors on the roof, the aluminium mounting frame or bars are attached, ensuring that they are parallel to each other before locking them in place. So जब हम एंकर्स इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये फ्रेम इंस्टॉल करने पड़ते हैं सही होल्ड करने के लिए। So next, installing solar panel. After mounting the bars where the frames are placed properly, the solar panels can be installed. They may be in rows or column depending space of the roof. So उसके बाद जैसे ही हम फ्रेम लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करने होते हैं, ताकि उसके बाद और ये रोज़ और कॉलम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी इंस्टॉल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और इस फॉर्म में भी इंस्टॉल कर सकते हैं वर्टिकली, जैसे ही आपके पास स्पेस हो उस हिसाब से आप देख लें। वायरिंग द पैनल, द सोलर पैनल मस्ट बी वायर्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस द कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सो इसके बाद हम इसको वायर करते हैं और ताकि कंप्लीट एक सोलर पैनल सिस्टम हमारे पास बन जाए। इसको फर्स्ट हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसकी होल जो है इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ इसको देते हैं ताकि हमारे पास पूरा एक सिस्टम बन जाए।
उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन क्या है, एडिंग सोलर पैनल टू योर लो रूफ्स और बैकयार्ड रिक्वायर्ड एन अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट बट इन द लॉन्ग रन इट कुड सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि भाई सोलर पैनल पे वैसे हमारे पैसे और कॉस्ट आ जाता है, लेकिन ये हमारे लिए जो पैसे होते हैं जो इस पे लगे होते हैं वो बचत की फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद जब हम बिल जो है वो हमारा कम आता है, कभी तो बिल आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी जो सोलर सिस्टम की जो बिजली होती है हम वही यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक मतलब बेस्ट वे है कॉस्ट बचाने की और पैसे बचत करने की। सो मेरा तो यही मशवरा है कि आजकल सारा जो होम सिस्टम है वो सोलर पे होना चाहिए, ताकि बिल से भी आपको छुटकारा मिल जाए और बाकी सिस्टम भी अच्छा लग जाता है, अपनी बिजली होती है। सो देखती रहिए इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।